हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके पास तो बच्चों तो गाइस आज करने वाले हैं मेंसुरेशन। तो काफी प्यारी क्लास होने वाली, काफी सारी क्लास होगी, इन क्लासों को आप देखना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। फटाफट से करेंगे प्यार प्यार क्वेश्चन। हर एग्जाम का तैयारी कराऊंगा, बिल्कुल ईजी है। तो क्वेश्चन फर्स्ट काफी इंपॉर्टेंट है। क्या बताया गया है? द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल फील्ड आर इन द रेशियो दे रखी है 3:2। ठीक है, पैरामीटर दे रखा है 80। तो आपको क्या बताना है? क्वेश्चन में ब्रेथ यानी कि चौड़ाई बतानी है। देखो ये रेक्टेंगल बना लेते हैं फटाफट से, और आपको दे रखा है इनका रेशियो। ठीक है, साइड होगा 3:2। तो यहाँ से कोई ना कोई वैल्यू रिलेट है। ठीक है, देखो रेशियो क्या होता है, जो कम से कम वैल्यू लिखी जाती है। ठीक है, कुछ वैल्यू होगी, ठीक है, यहाँ पे तो उसको मान लो x होगी 3x इंटू 2x। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2x और ये हो जाएगी आपकी 3x। तो ये भी कितनी हो जाएगी 3x, क्योंकि अपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से पेरीमीटर की बात करोगे, परिमाप की बात करोगे, तो सबको ऐड कर दोगे 3 2 5 और 3 2 5, तो कितनी हो जाएगी 5 5x यानी कि 10x हो जाएगी। टोटल कितनी हो जाएगी 10x, जो कि कितनी है प्योर में दे रखा 80। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 80/10 यानी कि 8 हो जाएगी। कितनी आ जाएगी 8। बस तो पूछा गया है आपसे कि चौड़ाई कितनी होगी, ये लंबाई है, चौड़ाई कितनी होगी 2x ना होकर 2 × 8। x की वैल्यू कितनी है 8 है, यानी कि 8 दूनी 16 रही होगी। यही 16 आपका आंसर है, लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या बताया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बताया गया है द लेंथ एंड पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल आर इन द रेशियो, कितनी दे रखी है 5:18। देखो रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ और पैरामीटर की बात करें तो लेंथ आपको दे रखा है साफ साफ 5 और पैरामीटर दे रखा है 18। कितना दे रखा है 18। अगर देखो लेंथ 5 है तो ये 5 हो जाएगी, तो और ये भी 5 हो जाएगी। पैरामीटर की बात करें, पैरामीटर होता है चारों साइडों का सम। तो यहाँ तो 5 5 हो गया, तो ये 2 बची ना, तो 2 का कितना होगा 10, तो यही हो गया, तो 8 बचा, यानी कि ये 4 होगी और ये भी 4 होगी। अब देखो सबको ऐड करोगे तो 18 आ जाएगा पैरामीटर। ठीक है, यानी कि अब सही हो गया। तो हमसे पूछा गया है जो लंबाई है और जो ब्रेथ है उनका रेशियो। तो लंबाई कितनी है 5 और जो ब्रेथ है आपकी कितनी है 4। यही आपका आंसर आ जाएगा, लिख लो फटाफट, 5:4 आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बताया गया है। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल हैज़ बीन इंटायर्ड 60%। देखो एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि गई है और उसकी चौड़ाई कितनी कम करनी होगी ताकि उसका जो क्षेत्रफल है पहले जैसा रहे, मतलब पहले जितना था उतना ही अब रहे, कोई भी चेंज ना हो उसमें। तो देखो ये आयत बना लेते हैं। ठीक है, और आपको 60% दे रखा है, 60% की वृद्धि होती है। 60% होता है 60/100। हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, 0 से 0 काटोगे, 2 से काटोगे 3 पे जाएगा ऊपर और ये 5 पे जाएगा। यानी कि अगर पहले लंबाई 5 थी, अब बढ़ के 5 और 3 8 हो गई है। वहीं ब्रेथ की बात करें तो ब्रेथ की अगर जब बात करें ये 8 हो गई है। ठीक है, उससे बढ़ के 8, 5 और 3 8। तो अब अगर ब्रेथ को मैं अगर यहाँ 5 लिख लूँ, ठीक है, यहाँ पे 8 लिख लूँ, कितनी लिख लूँ 8 लिख लूँ, और यहाँ पे 5 लिख लूँ, तो अब देखो एरिया सेम रहेगा। देख लो दोनों की एरिया यही तो होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। 8 5 40 ये हो जाएगा और 40 ये हो जाएगा। यही तो पूछा गया था क्वेश्चन में, यही कहा है कि उसका एरिया सेम रहता है। तो मैंने ये 8 ले लिया और ये 5 ले लिया। तो यहाँ देखोगे उसकी जो चौड़ाई है, ठीक है, ब्रेथ है, उसमें कितनी कमी आई है 3 की कमी आई है, यानी कि 8 पे 3 की कमी मल्टीप्लाई 100% के लिए, तो ये होता है 37 1/2%। ये हमारा आंसर आ गया, लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बताया गया है। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर डबल्ड, परसेंटेज इंक्रीज आर इन द एरिया। देखो एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को दुगनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, ये पूछा गया है। देखो फटाफट से कर लेते हैं। अगर मान लो उसकी लंबाई अगर पहले 1 थी तो अब कितनी हो गई है, दुगनी हो गई है। और पहले अगर ब्रेथ उसकी 1 थी तो अब कितनी हो गई है 2 हो गई है। तो एरिया की बात करें तो पहले जो एरिया आ जाएगा 1 आ जाएगा, दूसरा 2 2 जा 4, दोबारा कितना जाएगा 4। तो यहाँ से आप देखो कितनी की वृद्धि हुई है, तो 3 की वृद्धि हुई है। तो 1 पे 3 की वृद्धि मल्टीप्लाई 100, तो कितना हो जाएगा 300%। ठीक है, 300% आपका आंसर आ जाएगा, लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कहा गया है। जब एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका परिमाप दे रखा है 40 और उसका विकर्ण दे रखा है इतना। ठीक है, तो देखो फटाफट से कर लो। विकर्ण ये होते हैं इसके। ठीक है, तो एक साइड दे रखी है आपको ना, परिमाप दे रखा है विकर्ण। अगर ये 16 है, ठीक है, पूरा 16 है, तो ये कितना होगा 2 पार्टों में डिवाइड हो जाएगा 8 और 8। ठीक है, और ये दे रखी है साइड, परिमाप देख रहा है 40, तो चारों का एक एक का कितना जाएगा 4 से डिवाइड कर दोगे क्योंकि 4 इक्वल होती हैं, तो 10 10 हो जाएगा, 10 ये 10 ये 10 ये 10 ये। ठीक है, तो एक ट्रिपलेट लगेगा यहाँ पे 6 8 10, तो ये इस पर 2 से मल्टीप्लाई होगा 6 8 10। ठीक है, तो ये इस पर ट्रिपलेट लग जाएगा 6 8 10 का। ठीक है,
अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगी। तो यहाँ से देखोगे D1 की वैल्यू कितनी थी, 8 और 8 16 थी, ठीक है। और D2 की वैल्यू, ठीक है, डायगोनल फर्स्ट डायगोनल सेकंड की 6 6 12 हो जाएगी। एरिया कितना होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, यही निकालना है। तो यहाँ से लिखोगे 1/2, D1 की वैल्यू कितनी है 16 और D2 कितनी है 12, 2 से काटोगे 8 पे जाएगा और 8 से 12 की मल्टीप्लाई 96 देगा।